गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते प्रणाम। गुरुजी महाराज के सत्संग में आप सभी संगत जी का स्वागत है। जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के कृपा से, गुरुजी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग आशा आंटी और सतीश गोयल अंकल जी के घर पे दिनांक 28 अगस्त 2024 को गुरुजी का ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया। गुरुजी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी। संगत जी, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा गुरु मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना संगत जी, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक गुरु ईश्वर मौन ही रहते हैं और हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सदगुरु महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से कहते हैं कि कभी भी दूसरों की टिप्पणियों और कटाक्षों के आधार पर कभी मत छोड़ो। दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे और नकारात्मक विचारों से आपके दिमाग को दूषित भी करेंगे। संगत जी, सदगुरु महाराज जी के शब्दों को याद रखें। जब आप दृढ़ता से आप पर विश्वास करते हैं तो पृथ्वी पर कोई भी ताकत आपको अंतिम रेखा को पार करने से नहीं रोक सकती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं 2 बातों की गिनती हमेशा करना छोड़ दीजिए। संगत जी, पहला खुद का दुख और दूसरा दूसरे का सुख। संगत जी, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। गुरु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबके सामने जो झुकता है वह गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को, गुरु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग हमें आपको समझ पाए, परंतु तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं बता सकता है। इसी प्रकार प्रार्थना और विश्वास संगत जी दोनों ही दिखाई नहीं देते, पर दोनों में इतनी ताकत होती है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। गुरुजी महाराज की संगत जी, संस्कार से पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं और अहंकार से जीता हुआ भी आप पूरी दुनिया से हार जाएंगे। यदि आपको दयालु बनने और सही होने के बीच में से एक का चुनाव करना हो तो हमेशा दयालु बनने का ही चुनाव करें। आप हमेशा सही होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। गुरु जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। Thank you, Guruji, for giving us these divine moments of satsang. It's only because of your grace and opulence we are able to, be in these divine moments of satsang. So, Anantam Shukrana Guru Maharaj. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी। संगत जी, मैं बाबा अंकल का एक सत्संग शेयर करूंगी। Yesterday I heard him on I think इबादत प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म पे वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत यंग एज से, फ्रॉम द एज ऑफ 12 ही वाज अ सेवादार इन जलंधर मंदिर। एक्चुअली उनके फादर गुरुजी के साथ रहते थे, हमेशा सेवा करते थे जलंधर मंदिर में। बट जब जब कभी गुरुजी उनके फादर को भेजते थे, जैसे कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़ या कभी दिल्ली, तो फिर वो उनके फादर साहब को बोलते थे कि आप बाबा अंकल को भेज दिया करो। तो बाबा अंकल काफी रहते थे जलंधर मंदिर में। तो वो कहते थे कि उनकी ड्यूटी होती थी, जैसे गुरुजी सुबह उठते थे और फिर वो गुरुजी नितनेम करके नहा वहा के अपने रूम से 7:30 के करीब बाहर निकलते थे सुबह। एंड वो जब
अपनी गद्दी पे जैसे 7:30 तक आते थे, बाहर बैठते थे। तो उस टाइम पे कहते उससे पहले हम लोग उठते थे, हमारा काम था क्लीनिंग का और किचन का सब साफ सफाई करना, बाहर प्लांट्स को देखना, ये सब। तो कहते थे हम लोग 3 जने होते थे और ऐसे हमारी ड्यूटी थी। और गुरुजी वॉज वेरी पर्टिकुलर, एज वी ऑल नो अबाउट क्लेनलीनेस एंड अबाउट डिसिप्लिन, एवरीथिंग, कि एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। तो कहते थे ये सब हम 3-4 जने होते थे, तो हमें हमारा काम होता था। 3 सेवादार थे वो उस टाइम वहां पे। एंड ये वहीं पे ही सोते थे जैसे। तो कहते कि एक बारी पटियाला से कोई अंकल आए। वो अंकल बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा। तो वो गुरुजी के पास आए कि वो अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट से छुटकारा पाना चाहते थे। तो गुरुजी टोल्ड हिम दैट अगर आप, इफ यू वांट टू रियली गेट, इफ यू वांट मी टू ब्लेस यू सो दैट यू डोंट ड्रिंक फर्दर, तो आपको कुछ टाइम यहाँ जलंधर मंदिर रहना पड़ेगा। तो वो अंकल भी वहीं पे रहना शुरू हो गए, पटियाला के मंदिर में। पटियाला छोड़ के, अपना घर छोड़ के, सॉरी, वो जलंधर मंदिर में रहने लगे। तो व्हाट हैपेंड, वो अंकल जो थे ना, वो बाबा अंकल बता रहे थे कि वो पटियाला वाले अंकल जो आए थे, वो बड़े हंसी मजाक करते थे और बहुत बातों के बड़े शौकीन थे। तो वो जब से आए ना, वो रोज रात को कहते, वैसे हम लोग 10 बजे सारी लाइटें बंद करके हम लोग सब अपने अपने गुरुजी रूम में चले जाते थे, हम लोग अपने रूम में, और हम सो जाते थे। बट ये पटियाला वाले अंकल जब आए तो इनको बातों का बड़ा शौक था और ये बड़े चुटकुले सुनाते थे। तो कहते थे हम इंजॉय करते थे। बट हुआ क्या कि हम रात को 12:30 पौने 1 सोए, तो नेचुरली आप फिर सुबह उठना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कहते हम लोग लेट उठे और गुरुजी पहले उठ के आ गए बाहर। एंड उन्होंने देखा कि हम सो रहे हैं और हम जल्दी जल्दी उठकर फिर फटाफट साफ सफाई कर रहे हैं। तो गुरुजी पहले दिन थोड़ा नाराज हुए, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन और वो एकदम चुप थे, तो उससे इनको पता लग गया कि गुरुजी गुस्सा है। कहते हैं उस दिन फिर सेकंड रात अगेन जलंधर वाले, आई मीन वो, सॉरी, पटियाला वाले अंकल ने बहुत बातें करी और वो किया। तो दूसरे दिन फिर इनके साथ ऐसा हुआ, दूसरे दिन गुरुजी ने इनको बहुत डांटा। तो तीसरी रात जब वो अंकल बैठने लगे, तो इन्होंने, बाबा अंकल ने बोला कि मैं तो अपना बिस्तरा लेके दूसरे कोने में जाके लेट रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गुरुजी से डांट नहीं खानी है सुबह। तो कहते हैं कि जब मैं सो गया, मेरी आंख लगी, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ना, एक ब्लैक सी शैडो, 2 ब्लैक सी शैडोज, वो मतलब उस कमरे के बाहर निकल रही हैं। तो कहते हैं मैं इतना डर गया कि मैं और एक और सेवादार को मैंने उठाया और हम लोग उस मतलब शैडो के पीछे भी भागे। और एकदम से थोड़ी देर बाद हमने देखा कि गुरुजी बाहर आ गए। तो उसके बाद वो शैडो एकदम जैसे ना, जैसे गायब सी हो गई। मतलब पहले इट वाज फ्लोटिंग एंड फिर वो गायब हो गई। तो कहते अगले दिन हम सुबह जब उठे तो गुरुजी थोड़े गुस्से में थे, बट गुरुजी ने बोला कि मैंने कल तुम दोनों के को बचा लिया, नहीं तो कल तुम दोनों बचते ना। बिकॉज कहते जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे रात को कई बार शिव पार्वती आके, जैसे मतलब आके वो वहां पे डांस करते हैं, जैसे नॉट तांडव, पता नहीं कौन सा नृत्य उन्होंने बोला था, आई एम गेटिंग द नेम। एंड तो कहते हैं बट क्योंकि तुम लोग रात को देर देर तक जाग रहे थे और उनके उससे उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी, तो वो बहुत गुस्से में थे। कहते ये तो मैं आ गया तो तुम लोग बच गए। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं उन्होंने हमें फिर उसके बाद कहते कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई और हम एकदम से गुरुजी के पैरों में गिर गए और हमने सॉरी बोला गुरुजी को। एक सत्संग संगत जी मैंने बाबा अंकल का, ये तो कल उन्होंने लाइव बोला था प्लेटफॉर्म पे, और एक आज मैंने ऐसे यूट्यूब पे सुना। तो कहते वो पुराना संगत है, सत्संग है उनका, जनवरी का, आई थिंक लास्ट ईयर का। वो आई जस्ट हर्ड ऑन यूट्यूब। तो वो बता रहे थे, कहते कि जब हम वहां पे सेवा में थे तो गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि एक टाइम पे, कहते गुरुजी के अलमारी में सिर्फ 6 या 7 चोले होते थे। कहते जबकि उनके पास इतने चोले थे, बट वो एट अ टाइम ही वुड जस्ट कीप 7 या 8। उसमें से भी उनके 2 फेवरेट चोले होते थे, एक क्रीम कलर का और एक रेड कलर का। कहते हैं अदरवाइज वो जब पहन के थोड़े टाइम बाद वो संगत में बांट देते थे प्रसाद की तरह। तो कहते हैं उन्होंने, मेरी बाबा अंकल ने बोला कि उन्होंने मेरी मदर को भी जैसे 3 चोले दिए। तो मेरी मदर को कहते हैं कि तू इसके ना सूट सिलवा लेना। तो उनकी मदर ने बोला कि गुरुजी
जब जरूरत होगी तो मैं बनवा लूंगी। उन्होंने बोला नहीं, ये जो आदत होती है हम लोगों की कि हम चीजें लाकर उसको यूज नहीं करते एंड वी डोंट डी क्लटर, तो गुरुजी कहते हैं दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। एक टाइम पे आप सिर्फ अलमारी में उतने कपड़े रखो जो आप पहनो, मतलब जैसे होता है ना, पहनो हंडाओ और उसको फिर डिस्कार्ड कर दो, किसी को दे दो, या मतलब उसको एक जैसे हम भर लेते हैं अलमारियां और आधी चीजें यूज नहीं होती, तो गुरुजी वाज टोटली अगेंस्ट दिस। एक उनके सत्संग में ये पॉइंट उन्होंने बोला, और एक उन्होंने वैसे बोला कि गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते थे, कहते मुझे तो गुरुजी बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करते थे। एक बारी गुरुजी ने मेरे को अपने रूम में बुलाया और गुरुजी को बहुत शौक था व्हाइट या क्रीम कलर की ट्राउजर के साथ जैसे वो प्रिंटेड शर्ट पहनने का, या गुरुजी के पास शर्ट्स काफी थी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। तो कहते एक बार गुरुजी ने मेरे कुछ था, आई थिंक बैसाखी थी, नहीं नहीं कुछ था, सॉरी, वहां पे, तो उन्होंने गुरुजी ने बोला बता मैं कौन सी शर्ट पहनूं, तो कहते मैंने बोला गुरुजी जो आपने पहनी हुई है ये भी बहुत अच्छी लग रही है, नहीं तो आपने कोई दूसरी डालनी है तो मैं निकाल देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, कहते गुरुजी जैसे अपनी मौज में थे, उन्होंने अपनी शर्ट निकाल के मुझे दे दी जो उन्होंने पहनी हुई थी। कहते हैं आ ले, रख ले तू, प्रसाद है तेरा। तो कहते मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। एंड कहते उसके बाद फिर गुरुजी का बर्थडे था, तो मैं हम लोग सेवा में थे, बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं कुछ ऐसे ही कपड़े पहन के सेवा कर रहा था, तो गुरुजी ने कहा नहीं, मेरी संगत जो है वो मेरी टोर होती है, तो मेरी संगत को भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप जब भी मेरे पास आओ तैयार होके आओ, चाहे आप सेवा कर रहे हो चाहे आप संगत में बैठे हुए हो, तो यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप वेल एंड कम। तो कहते फिर मैंने गुरुजी ने मेरे को बोला जो जो मैं तेनू अपनी शर्ट दई सी वो क्यों नहीं पाई तू, तो कहते फिर मैंने चेंज करा और वही गुरुजी वाली शर्ट ही पहनी। तो मैं गुरुजी इतना खुश होते थे, और कहते फिर मेरी मदर भी बाद में अपने जो गुरुजी के चोलों के सूट बनवा के उन्होंने जब पहने तो गुरुजी इतना ब्लेस करते थे और बड़ा खुश होते थे, और खुश होके ना मतलब हंसते थे और ऐसे स्माइल करके इतनी ब्लेसिंग्स देते थे। तो दीज वर द सत्संग्स व्हिच आई हर्ड, आई जस्ट थॉट आई शेयर। तो थैंक यू, मतलब कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को। तो थैंक यू संगत जी, प्लीज रेज योर हैंड्स। ये मैंने बाबा अंकल के सत्संग शेयर करे थे, अगर सुनाने में कोई गलती हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, तम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वत का भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चुक माफ करना गुरुजी, कुछ भी भूल हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जैसे आप अभी आप बता रहे थे ना वो गुरु महाराज के चोलों का, तो एक अंकल है तो वो भी बड़े मंदिर में ही सेवा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां पे जो गुरु महाराज के मंदिर में जो आंटियां सेवा करती हैं गुरु जी की पुरानी संगत, तो अभी भी वो जब भी आती है ना मंदिर, तो वो कई बार गुरु जी के दिए हुए जो चोले हैं वही सूट पहन के आती है, और ऐसे झिलमिल झिलमिल करता है वो सूट, और ऐसे लगता है जैसे अभी नया निकाल के पहना है। और उन आंटी का रूप ऐसे होता है जैसे गुरु जी का, मतलब जैसे ओरा नहीं होता, चमक शाइन, तो वो बहुत सुंदर लगती है वो आंटियां। गुरु जी का वो चोले वाला सूट उन्होंने स्टिच करवाया हुआ है, और जब भी वो गुरु जी की सेवा में आती हैं, दरबार सेवा में, तो वो सूट डाल के आती हैं और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हैं। और एक अंकल का अभी 2-4 दिन पहले फोन आया, तो वो बता रहे थे वो इधर सियाटल ही आए हुए थे गुरु पूर्णिमा पे, उषा आंटी के वहां पे, तो वो कहते हैं कि वहां पे ना उनको बॉबी अंकल मिले, बॉबी अलगा अंकल, तो जसविंदर अंकल के बेटे हैं वो, गुरुजी की पुरानी संगत। तो कहते हैं आंटी हम वहां खड़े हुए थे तो वो गुरुजी की ही टाइम की बातें बता रहे थे, और उन्होंने ना अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाला कि ये स्वरूप ना गुरुजी ने उनको अपने हाथ से दिया था। तो वो अंकल कहते हैं आंटी जैसे ही मैंने उनको स्वरूप को अपने मस्तक से लगाया ना, तो मुझे बड़ी फ्रेगनेंस आई। तो मैंने कहा अंकल इसमें तो फ्रेगनेंस है, तो कहते हैं ये तब से फ्रेगनेंस है जब से गुरुजी ने हमें वो दिया है, ये गुरुजी की फ्रेगनेंस है अंकल, आप ले लो, गुरुजी आपको देना चाहते हैं।
तो जब वो अंकल ये सत्संग सुना रहे थे तो इतना अच्छा फील कर रही थी मैं कह शुक्राना गुरुजी जो संगत फोन करके इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देती है। अनंतम 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 शुक्राना ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। अभी ना रात को 1 बजे ना एक जम्मू से फोन आया, बस वो गुरु महाराज वो भी आपकी ही माँ है, वो अंकल रो रहे थे कि उनकी मदर ना आईसीयू में है, तो गुरु महाराज आपकी माँ उनकी माँ सबकी माँ तो बचा लो, जो सही लगे वो गुरु जी कर लेना आप उनके लिए। तो बस यही अरदास है, जो उनके लिए ठीक हो गुरु जी आप वो कर लेना, वो कर देना और सबर देना। बस जो भी है आपको पता है चंगा माड़ा, जो अगर चंगा है तो रख लो, अगर बाकी आप जानी जान हो गुरु जी। बस वो आंटी की याद आ गई कि मैं आंटी के लिए भी गुरु जी से अरदास कर दो। जय गुरु जी आंटी। आंटी आई विल शेयर अ सत्संग विद यू, ठीक है? जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा सत्संग है, आपके कर्मास जो है वो काउंट होते हैं, गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं एज पर दैट, ठीक है? जो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि आपके हर कर्मा काउंट होते हैं। ही इज ऑलवेज देयर विथ यू। आपको सरेंडर करना है और आपको फेथ रखना है। हाउ गुरु जी इज गोइंग टू ब्लेस यू एंड गाइड यू, यू विल कम टू नो ऑन दिस। बचपन से हमने अपनी मदर को देखा है। मदर की एक हैबिट है थी कि घर में कोई आए तो बिना खाना खाए या बिना कुछ किए जाता नहीं था घर से। तो हमारी मदर की डेथ हो गई 2020। तो मदर की डेथ बहुत स्मूथली हुई। रात को मंत्र जाप कर रही थी एंड सुबह में अर्ली मॉर्निंग शी पास्ड अवे इन दी एट 5:30। तो 13 डे कोरोना का टाइम था आंटी। तो हमने 13वीं करते हैं, 13वीं में फूड केटर किया, बट मैं उस टाइम पे पोस्टेड था बठिंडा में। तो हमने केटर किया 100 लोगों के लिए। कुछ लोग आए 25 से 30, तो खाना बच गया। हमने तो इतना बनाया था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि सडनली इतने सारे सरदार खालसा लोग आए जो नॉर्मल वर्किंग करते हैं, सारी लेबर पार्टी बोल सकते हैं, ये इतने सारे खालसा आए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमें लगा पता नहीं, हमने तो इनको बुलाया भी नहीं था, वो भी ऐसे कहीं काम कर रहे थे। तो वो आए, उन्हें वो जो भोग लगा था उन्होंने वो सब लंगर किया। तो पहली बार जब मैं और मेरी सिस्टर आबा आंटी हम पहली बार घर से निकले आफ्टर माय मदर्स डेथ, तो हमें पता नहीं था बठिंडा में सबसे फेमस चीज है दमदमा साहिब। जिस संगत को पता नहीं है, दमदमा साहिब इज वन ऑफ द तख्त out of 5 takhts in India, that is in Talwandi Sabo, which is 29 kilometers away from Bathinda. तो हमने जब पहले दिन घर से बाहर कदम रखा तो हम तखत में गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा आंटी। 1 साल हो गया, मदर की बरसी होने वाली थी। तो जब बरसी होनी थी तो रिलेटिव्स ने गाइड किया कि हवन करा लीजिए, क्लोथ्स डोनेट करिए और भी रिचुअल्स बताए। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे और आबा आंटी को। सो हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। हमने सोचा कि क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने हमारे दिमाग में तखत दमदमा साहिब तलवंडी साहबों के बारे में डाला। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस जगह जाएं, क्योंकि हमने अपने फादर का भी ऐसे ही गुरुद्वारे में किया था, यहाँ पे हम थे उस टाइम। तो हमने सोचा हम क्यों ना इस जगह पे जाएं और एक ब्रेकफास्ट जो होता है मॉर्निंग में उसे मॉम के नाम पे खिलाएं। तो फाइनेंसेस लिमिटेड थे, बिकॉज ये ऐसी जगह है, इट इज तक यहाँ पे 1-2 नहीं, कम से कम काफी लोग आते हैं। तो मैं और आबा आंटी गए। हम जब यहाँ गए तो हमने सोचा कि अप्रोक्सीमेटली 15-20-25 हजार, फाइनेंसेस वर ऑल्सो लिमिटेड। तो हम लोग गए, हमने वहां पे जब पहुंचे तो वहाँ सारे सरदार ही सरदार थे। बठिंडा में था ये। तो जो मैनेजर थे, लंगर के मैनेजमेंट थी, जिनमें अरदास वाले थे, तो सब सरदार थे। तो उन्होंने हमसे इतने प्यार से बात की, हमसे इतना पूछा। तो सडनली समथिंग हैपेंड एंड गुरुजी मोटिवेटेड अस। आई डोंट नो व्हाट स्ट्राइक टू माय सिस्टर, कि उसने बोला भाई मम्मी ने पूरी जिंदगी भर हमारे घर कोई आया उन्हें खाना खिलाया है, तो हम एक काम करते हैं, फुल डे का मील स्पॉन्सर करते हैं। तो पता नहीं हमारे में क्या हुआ आंटी, लिमिटेड फाइनेंसेस थे, बट फिर भी हमने फुल
डे का स्पॉन्सर कर दिया, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड दैट टू आल्सो इन तख्त। तो अगले दिन जिस दिन था, तो हम उसी दिन पहुंचे सुबह 4 बजे। चाय से शुरुआत किया उन्होंने, अमृत वेले। मैं और आभा आंटी पहुंचे सुबह 7 बजे। बहुत ही अच्छे गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छी अरदास करवाई, लंगर का भोग लगाया। क्योंकि हमारा कोई बड़ा रिलेटिव नहीं था, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं। ये लंगर 4 बजे शुरू हुआ और रात के 11 बजे तक चला, जिसमें हम भी वहां रहे आंटी 2-3 घंटे के लिए, हम भी वापस आ गए। जिसमें हमें लंगर मैनेजमेंट से रात को फोन आया कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 संगत लंगर करके गई है। इट इज ऑल माई मदर्स कर्मा ऑफ अर होल लाइफ। वी आर थैंकफुल टू गुरुजी, हाउ ही ब्लेस्ड आवर मदर। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर कर्मास। ऑल the whole life she was doing this same thing, so karma counts। हमें इसके बाद बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हुए कि हम अपनी मदर की इससे अच्छी बरसी अच्छा नहीं कर सकते थे, और वो भी ऐसे तीर्थ स्थान पे। इट इज ऑल गुरुजी's blessing आंटी। शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। Beautiful, really heart touching satsang, because उनका तो अच्छा कर्मा है ही, डेफिनेटली, दैट शी इज, जैसे आप कह रहे हो, वो होता ना कि अतिथि भगवान का रूप होता है, एंड देन शी नेवर लेट देम गो विदाउट ईटिंग। कोई भी आता था तो, और एंड शी हैड सच अ पीसफुल डेथ, आप कह रहे हो गुरुजी का मंत्र जाप करके या जो भी मंत्र जाप करके, एंड शी पास्ड अवे इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स। व्हाट बेटर देन दिस, विदाउट एनी सफरिंग। नहीं तो people are like wanting, they are praying for death and they are not dying. There are so many people struggling in ICUs and in at home, मतलब तो कोई बीमारी नहीं देखी इतनी अच्छी डेथ। एंड फिर आप उनके, मतलब वो तो अच्छी है ही, एंड you and Abha aunty as children also did your discharge your duties so well. So Guruji sees everyone and blesses everyone. इसमें जितनी आपकी मॉम की अच्छाई या अच्छा कर्मा है, her upbringing also is reflected, that Guruji bless her upbringing and Guruji always bless you कि आप दोनों बच्चों ने भी अपना पूरा फर्ज निभाया। and really you're right, इससे अच्छी बरसी नहीं हो सकती थी। तो 15,000 लोगों का सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक, मतलब like 19 hours पूरा लंगर चला। It's commendable, really। Guruji bless you both always। very heart touching satsang। Guruji bless you। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी। या जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। ये अभी अंकल ने सत्संग शेयर किया, इन्होंने लास्ट टाइम इतना सत्संग शेयर किया था, तो तब भी मेरा दिल ना, जैसे कहते हैं ना, अंदर से हिल गया आंटी। ये सही बात बोली, हमारे कर्मास, और अभी भी किया, अभी भी हिल गया वो आंटी। संगत जी, इसलिए कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो हम नहीं कर पाते। और आंटी, मतलब इन बच्चों के पेरेंट्स गुरुजी के पास हैं। अभी जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, और मुझे ना जैसे पता नहीं क्यों हिम्मत मिलती है, सच में बहुत हिम्मत मिलती है। मैं अभी आपसे कुछ, मैंने हैंड रेज इसलिए किया था, मैंने पूछना था कुछ, और मैं एकदम इन बच्चों का सत्संग सुनती हूँ ना आंटी, मेरे दिल में ना कुछ अलग ही वो हो जाता है, मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकती। तो ये वाकई सच में हमारे कर्मास तो होते हैं, मतलब हमारे कुछ बैड कर्मास होते हैं जो हमारे गुरुजी हमारे कटवा रहे हैं, और सच में हमें फेथ करके ही वो कर्मास इस जन्म में अपने कटवा लेने चाहिए, जो हम आगे हमें अपने अच्छे जीवन, जो भी है, हमारे बच्चे अच्छे। और जैसे अभी अंकल ने बताया आंटी, एक दिन मैं भी अपने बच्चों से ऐसी बात कर रही थी, वो मेरे बेटा और बेटी बोलने लगे, मम्मा हमने क्या ऐसा कर्म किया है जो मतलब पापा चले गए हैं। तो मैंने कहा, बेटा आपने नहीं किया, मैंने किया। कहते नहीं मम्मा, आपने तो अपने कर्म किया, हमने भी तो कुछ गलत किया होगा ना, हम तो बहुत छोटे थे। तो मतलब कई बार हम बच्चों को नहीं समझा सकते कि वो, पता नहीं, मुझे नहीं पता आंटी उनके दिमाग में क्या थॉट चलते हैं, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते आंटी। मतलब कुछ लिमिटेड फाइनेंस की वजह से, जैसे अभी बोला बच्चे ने, उस चीज को मुझे भी बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, पर फिर भी
शुक्राना गुरुजी का, आंटी बहुत ज्यादा शुक्राना कि बच्चों के दिमाग में इतने अच्छे थॉट डालते हैं गुरुजी, इतने ज्यादा आंटी, कि गुरुजी उनसे ना जैसे वीकली मंथली कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो मैं कभी जैसे बोलती हूँ ना, मम्मा अगर हम ये चीज अच्छी करेंगे ना तो जो हमारा आगे कुछ होगा ना, अगला जन्म, किसी भी जन्म में हमें गुरुजी कोई जन्म देंगे ना, हमारे उसमें बैड कर्मास नहीं जाएंगे। हम जो भी हैं अभी, जो हमें पल मिल रहे हैं, इसमें अच्छा कर लें। हमने पता नहीं क्या खोया मम्मा, क्या गलत किया हमने इस जन्म में तो मम्मा किसी के साथ गलत नहीं किया। मतलब मैं आंटी सच में कहूँ, मैं वो चीज बयान ही नहीं कर सकती। और ये जूम प्लेटफॉर्म जो ये पूजा आंटी ने बनाया ना, मतलब गुरुजी ने ही बनवाया है, तो शुक्राना करती हूँ कि सच में हम कभी कभी अपने इमोशंस, अपनी बात कहीं भी नहीं शेयर कर सकते, और हम संगत का सत्संग सुन रहे हैं, कुछ मतलब कोई भी बात सुनते ऐसे लगता है कि हमारा दिल चीर देगी। मतलब उस चीज को मैं बयान ही नहीं कर सकती आंटी, बिल्कुल। मतलब ये आंटी, ये बच्चे अपना सत्संग शेयर करते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैं अपनी बैक लाइफ में चले जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी कभी आप जाना तो है, हमें सबको ही जाना है, तो इन बच्चों को भी ऐसे ही आसरा देना, ऐसी सद्बुद्धि देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को, दोनों को देखते ना, मुझे अपने दोनों बच्चों का ना ऐसे कुछ ऐसे अजीब सा फील होता है, पता नहीं क्यों। वो गुरुजी क्यों करवाते हैं मुझे नहीं पता। सॉरी गुरुजी। किरण आंटी प्लीज प्लीज, गुरुजी हर पल आपके साथ है, अंग संग सहाय है हम सबके बच्चों के साथ। आंटी प्लीज, आप तो इतना फेथ वाले हो, इतना गुरुजी को मानते हो, तो आंटी गुरुजी ने जहाँ आपको आज तक इतना आगे तक लेके आए हैं, आगे भी गुरुजी विल टेक केयर। आई नो मेरे लिए बोलना बहुत आसान होगा आंटी शायद, बट आपने अभी लाइफ को इतनी आगे तक गुरुजी आपके साथ रहे हैं, आगे भी वो आपका ध्यान रखेंगे आंटी। प्लीज। मैं ऐसी आंटी, मैं वो बात कर रही हूँ क्योंकि जिस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे ना, बहुत किसी ने नहीं साथ दिया था, कोई भी नहीं देता, कोई रिश्तेदार कोई नहीं देता, जितना मर्जी हमारे पास पैसा हो, कुछ भी हो, पर नहीं, जो एक हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का, जो एक पेरेंट्स, जो अगर अपने पेरेंट्स होते हैं वो तो करते ही हैं, मतलब रिश्तेदार तो आंटी सिर्फ रिश्तेदार ही होते हैं। जो हमारे गुरुजी है, ये गुरुजी ने परिवार बनाया है हमारा, ये गुरुजी ने परिवार, क्योंकि गुरुजी ने हमें जीना सिखाया है। और सच में मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया हमें। आंटी मैंने वो भी टाइम देखे कि मेरे पास कभी एक पैसा भी नहीं होता था ना, तो गुरुजी उस टाइम भी ऐसी जगह से मेरी मदद करते थे कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, वो बयान ही नहीं कर सकती। मैं कभी बोलती हूँ गुरुजी इस काबिल है हम, जितनी आप हमारे साथ करते हो, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है, कितना करते हो आप हमें। वही सच में मैं भी कभी सोचती हूँ गुरुजी, अंकल ने इतने अच्छे कर्म किए थे, वो इतनी जल्दी चले गए, आप इतने जल्दी बुला लिया, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया। मैं अपनी तरफ से आंटी कोई भी, मतलब कहते ना आंटी, खुद एक फुल्का खा लूंगी, कभी किसी को भूखे नहीं जाने दूंगी, कोई किसी मतलब कभी भी किसी के साथ गलत से कभी मन में भी विचार नहीं लाया, कभी गलत नहीं सोचा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ये सच में हमारे कर्मास होते हैं। आंटी वही है ना कि गुरुजी कि हम रियली वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हम गुरुजी की शरण में है आंटी। एंड गुरुजी जो भी हमारे सबके प्रारब्ध हैं अगले पिछले जन्मों के, या जो भी हमारे कर्मास हैं, सब गुरुजी मतलब गुरुजी के साथ जुड़ के इसी जन्म में हमारे सबके कट जाए तो बहुत अच्छा आंटी। तो गुरुजी ने अब हमें, हम उनके गुरुजी के सानिध्य में हैं, हम गुरुजी के अंडर हैं, तो गुरुजी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आंटी, 100%। आप कह रहे हो ना, आप ऐसी सिचुएशन में थे जब कुछ भी नहीं था, तो गुरुजी हर किसी ना किसी तरह आपका वो टाइम निकाल देते थे, अरेंजमेंट्स कर देते थे। बट आंटी फिर भी वही बात है, जिस तन लागे वही जाने, आपके साथ है तो जो आपकी सफरिंग है वो आप ही समझ सकते हो शायद। बट हम तो आंटी यही बोल सकते हैं कि
अब आप गुरु जी के साथ हो तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, आई एम श्योर आंटी। और आप खुद इतने Sorry. अच्छे हो, इतना सबका करते हो, तो आंटी बच्चे भी आपके देखना बहुत अच्छे निकलेंगे। क्योंकि जो बच्चे लाइफ में टफ वो देखते हैं शुरू में, मतलब बचपन में, और या वो, तो दे हैव सीन योर सफरिंग, दे हैव सीन कि कैसे आपने इतनी मेहनत करके उनको बड़ा कर रहे हो एवरीथिंग। तो आई एम श्योर वो बच्चे भी रियलाइज करते हैं। एंड इतने अच्छे आप बच्चों के भी सत्संग सुनाते हो कई बार, तो वो बच्चे भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर गुरु जी विल हैज प्लान्ड अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर देम। आंटी गुरु जी हैं बिल्कुल, उनके वो साथ तो हैं है हर आंटी, पल। मुझे पता नहीं इन बच्चों का सत्संग सुन के ना दिल से पता नहीं क्यों दिल में ऐसे टच हो जाता है कुछ, मतलब वो ये कहते हैं ना हम बयान नहीं कर सकते। कभी कभी किसी का कहते हैं दूसरे का दर्द देखो फिर अपना दर्द कम लगता है, तो वही बात आ जाती है कि हमें हर चीज की जरूरत है, पेरेंट्स की भी, मतलब हर चीज चाहिए। तो वही कर्मास आ जाते हैं जब छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु जी ये तो अपनी उम्र से भी बड़े हो गए हैं बच्चे, आपने इनके अंदर इतनी सोच ही डाल दी है। तो पता नहीं गुरु जी का शतशाय रहे, गुरु जी सबको ही ब्लेस करे। सॉरी आंटी, आज नहीं मैं नहीं आंटी कंट्रोल सॉरी कर। क्यों बोल रहे हो आंटी, बिल्कुल हम सबके मोमेंट्स हैं अप्स एंड डाउन्स के। और यही प्लेटफॉर्म गुरुजी ने डॉक्टर पूजा के थ्रू बनाया है इतना अच्छा कि हम सब अपनी फीलिंग्स यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो सॉरी क्यों बोल रहे हो आंटी, जैसे हम अपनी खुशी बांट रहे हैं, तो हम अगर हमारा वी आर हैविंग हैवी हार्ट तो हम यहाँ शेयर कर सकते हैं ना आंटी, बिल्कुल क्यों नहीं। है तो वो तो है, शुक्राना गुरु जी का, थैंक यू आंटी का, पूजा आंटी का, जिन्होंने इतने अच्छे सेवादार है सब, मतलब इतनी अच्छी फैमिली दी है। तो शुक्राना गुरु जी, सबको ब्लेस कर। जय गुरु जी आंटी। आंटी जी आज के सत्संग है क्या था आंटी? अभी मैं कुछ थोड़ा टाइम हो गया मेरे पे 1 आवर। आंटी मैंने आज है ना ऐसे ही अपने घर पे, मैं अकेली हूँ तो मैं जब भी होता है, क्योंकि आज बच्चों का बर्थडे भी था दोनों बेटों का, क्योंकि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरुमाला जी का। आंटी तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं अकेली हूँ घर पे, तो बच्चे घूमने चले गए, मैं कहा चल मेरे पास टाइम है, मैं फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया। उसके बाद आंटी मैंने अपनी प्लेलिस्ट लगाई, तो गुरु महाराज जी बहुत कृपा हुई कि मैंने अपना सारा सत्संग अटेंड हो गया। तो उससे बहुत सुंदर दर्शन भी हो रहे थे। मैंने पूजा आंटी को वो भेज भी दी हुई है पिक्चरें। तो आंटी क्या हुआ कि उसके बाद है ना मेरी सिस्टर, मेरे मामा जी की बेटी है कि पेरिस में रहते हैं, वो भी, उसके भी हस्बैंड की डेथ जब हो गई थी तो उसके बाद बहुत ऐसे टूटी हुई थी। जब भी मैं कभी उसे फोन करती तो वो ऐसे अपसेट रहती थी। तो मैंने उसको वही बोला, मेरा महाराज जी को मैं तेरे को सबरूप भेजूंगी, तो उनका ध्यान करा कर, ओम नमः शिवाय करा कर। आंटी धीरे धीरे वो भी गुरु महाराज के काफी अटैच हो चुकी है। आंटी मेरे को जब भी मेरे घर में मैं सत्संग करती हूँ तो मैं उसको भी है ना फेस टाइम करवा लेती हूँ, कि जो उसके दर्शन भी करवा लेती हूँ, गिद्दी के भी। तो आज उसको मैं जैसे ही करवा रही थी, मेरे को कहती मैंने है ना दीदी आपके साथ है ना एक सत्संग शेयर करना। मैं हाँ बता। कहती अभी जो सैटरडे की बात है, कहती क्या हुआ? कहती मैं घर में थी तो उसकी 2 बेटियां ही हैं, तो कहती वो पार्क में है ना, कहती मेरी हमारी फ्रेंड्स भी हैं वहां, वो पार्टी कर रही है तो हम वहां जा रही हूँ। तो कहती वो काफी टाइम तक आई नहीं। तो कहती मैं कहा अच्छा मैं देख के आऊँ, अभी तक आई नहीं है। तो कहती मैं पार्क में गई तो वो ऐसे वैसे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तो कहते उन्होंने मेरे को भी एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की पकड़ा दी। कहती अभी मैंने ऐसे पकड़ी तो कहती उसमें एक मधुमक्खी चली गई जो कोल्ड ड्रिंक थी। कहती उसमें चली गई तो कहती मेरे को, तो कहती मैं जब ऐसा मैं देखा भी, कहती मेरे को ध्यान हुआ कि शायद निकल गई है। तो कहती वो मेरे अंदर चली गई जो मधुमक्खी थी। तो कहती मेरे को एकदम घबराहट हो गई, मैं घबरा गई। कहती मैं भाई मधुमक्खी अंदर चली गई, जो तो बाहर ही अगर डंक कर दे तो कितना भयानक होता है। तो कहती दीदी मैं जैसे वो अंदर गई तो मेरे को लगा कि मेरे को कैसे बाइट की इसने। तो कहती मैंने एकदम है ना वॉमिटिंग भी की, अपने तरफ से पानी पुनी पिया। तो कहती मतलब कि मेरे को नहीं पता लगा कि वो निकल गई। कहती उसके बाद में फटाफट मैंने मेरी बेटा हॉस्पिटल ले गई। तो कहती गुरु महाराज की कृपा से, कहती मैं वहां हॉस्पिटल, कहती मैंने ऐसे बताया उनको तो उन्होंने पता नहीं कुछ जो भी फ्लूइड वगैरह कुछ दिया होगा, उसके साथ वो बाहर निकल गई, पर मरी नहीं थी। वो जो मधुमक्खी थी जीती थी, तो वो बाहर निकल गई। तो वो उन्होंने फिर उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया
तो वो 200 से भी अबव था उसका ब्लड प्रेशर। मेरी शी 48 ईयर्स की है ओनली। तो कहती मेरे को, कहती आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसे। वो कहते आपको कुछ सिम्टम, कहती मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा। कहती देखो दीदी, अगर वो मधुमक्खी मेरे अंदर ना जाती तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाना था। तो उन्होंने फिर टेस्ट भी किए थे, वो ये कहते हैं कि वो निकल गई है। तो थैंक गॉड कि आप आज 24 आवर आपको थोड़ा वॉच करना पड़े। अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम लगे तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटल में आ जाए। तो कहती दीदी वो गुरु महाराज की कृपा से, कहती उसी दिन मैं, कहती उससे पहले मैं थोड़ा टाइम पहले सत्संग सुना था। ऐसे सत्संग सुन के ही उन बच्चों को देखने गई थी। कहती तो कहती आज गुरु महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना है। तो बस वही आंटी, गुरु महाराज तो हमारे साथ हर पल पूरा हमारा ध्यान रखते हैं। तो कहती मेरा आज तक भी कभी भी है ना ब्लड प्रेशर इतना हाई आया ही नहीं। कहती मेरे को वो ही नहीं समझ लगा था। उसने 2-3 बार चेक किया, ब्लड प्रेशर फिर हाई था। अभी वो चेक करेंगे मेरे ख्याल 1-2 वीक तक, फिर दोबारा ब्लड प्रेशर अप डाउन करे जा रहे हैं, अदरवाइज उसको फिर दवाई लेंगे। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय श्री आंटी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। गुरु जी भूल चुकी, क्षमा गुरु जी। हाँ जी आंटी, मुझे मतलब ये है कि आज शुक्राना करूं गुरु जी का। बड़े दिनों बाद आज सत्संग, आई मीन जयकारा भी करने मिला है एंड सत्संग शेयर करने को मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरी बेटी एंड मेरा ग्रैंडसन आए हुए हैं ना दुबई से, तो उन्हीं में इतने बिजी हो गए। एंड इस बार गुरुजी ने भी लीला रची है, एक के बाद एक सत्संग बुला रहे हैं, लाइक यू नो पता नहीं कितने सत्संगों पे हाजिरी लगवाई है गुरुजी ने। तो बच्चों को भी कभी कभी लेके गई हूँ, कभी उनको नहीं चलना होता, मैं बोलती ठीक है तुम लोग घर पे बैठो, मैं भाग जाती थी सत्संग पे। मेरी बेटी भी पूछ रही है आप पूरा दिन क्या सत्संग पे ही करोगे, हम लोग के साथ कब टाइम निकालोगे। मैंने कहा पूरा दिन है ना, बाकी के 24 घंटे तुम्हारे साथ। तो वही हो रहा है कि गुरु जी की लीला बहुत अच्छी रही है। इस बार सावन में इतने सत्संग दिए, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। एंड इस बार ये हुआ है आंटी कि जहां जहां सत्संग पे गए हैं ना, गुरुजी ने इतने प्यारे 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 दर्शन दिए हैं जिनकी बात ही ना पूछो, लेकिन आई कांट इवन एक्सप्रेस इट। एंड कितने सत्संगों में शिव जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, यू नो, इतने सुंदर। कभी शिव शक्ति दोनों साथ में है, कभी सिर्फ शिव जी के दर्शन दिखा रहे हैं गुरुजी। बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे थे गुरुजी। एंड आज भी सुबह का सत्संग था, तो वहां गई थी मैं। वहां पे सत्संग में हम बैठे हैं एंड अचानक गुरुजी के स्वरूप के अंदर ही गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हुई। एंड पूरा जैसे गुरुजी खड़े एकदम से एंड हाथ एकदम लंबे किए हुए, जैसे यू नो हम ड्रिल में कैसे करते हैं साइडवेज हैंड, वैसे किए हुए सारी संगत को इकट्ठा ब्लेस कर रहे थे। लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल दर्शन। एंड कभी देखो तो फूल में, कल वाले इसमें फूल में दर्शन दिए, तो गणपति के दर्शन दिए हैं एंड गुरुजी ने अपने दर्शन भी दिखाए हैं। एंड परसों नहीं, उसके अगले दिन जब सत्संग पे गए थे एक आंटी के यहाँ, तो उनके यहाँ पे शिव जी अचानक से दिखने लग गए दीवार की, आई मीन सॉरी विंडो पे, यू नो। तो पहले तो शिवलिंग आ गया एकदम से बड़ा सा, एंड शिवलिंग के बाद थोड़ी देर बाद देखो तो शिव जी आए, माता रानी आई, एंड जैसे यू नो माँ शेर पे आई है, एंड बाद में नंदी जी आए। एंड नंदी जी घूम के एक विंडो से दूसरे से जो थर्ड विंडो थी ना, वहां जाके जैसे रुक गए थे। तो इतना प्यारा दर्शन था ये। एंड उस दिन मजे की बात ये थी कि गुरुजी को आधे दर्शन मुझे दिए उन्होंने वो करने के लिए, पिक्चर करने के लिए। एंड मुझे नहीं पता था ये बाद में भी कंटिन्यू होने दर्शन। मेरी बैटरी पता नहीं क्यों अचानक दिखा रही थी कि एकदम ही लो हो गए, जबकि घर से चार्ज किया हुआ था फोन। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हुआ। फिर मुझे लगा हो सकता है मैं रास्ते में भी सत्संग सुनते सुनते आ रही थी, यू नो, जूम पे ही थी, तो मैंने कहा पता नहीं शायद बैटरी डाउन हो गई। तो मैंने आंटी को दे दिया था, मैंने कहा आंटी जरा प्लीज अपने कमरे में लगा दो इसको चार्ज पे। तो मेरे हाथ में फोन नहीं था, तो गुरुजी की मर्जी थी कि वो रिकॉर्डिंग ना हो,
बट इतना जैसे मैंने बताया ना, बिल्कुल लाइक अ मूवी। शिव जी पास हो रहे हैं, माता रानी पास हो रही है, एंड नंदी जी पास हो रहे हैं। तो इट वॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल दर्शन। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का उसके लिए। एंड उससे पहले भी एक बार एक सत्संग पे गए थे, तो वहां पूरे गद्दी पे गुरु जी का हाथ पूरा, यू कैन सी इट वेरी वेरी क्लियर आ गया, जैसे वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बाकायदा, है ना। तो शिवरात्रि से लेके अभी तक के जितने सत्संग हुए हैं ना, उसमें शिव जी के, माँ के एंड गुरु जी के दर्शन हुए ही है। एंड गणपति बापा के, हाँ, नंदी जी के 2 में हुए थे, बाकी सब में ये थे। तो बहुत सुंदर दर्शन दिए थे गुरु जी ने। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। सत्संग बताते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो तो भूल चूक की क्षमा करना गुरु जी। एंड until now coming back to वो चोले के सत्संग पे, आप जो चोले की बात कर रहे थे ना, बाबा अंकल की एंड सत्संग की, तो भी ना, हाँ, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, उसका शुक्राना मेरा पेंडिंग था। तो आज आपने जब ये बोला ना, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं तो ये शुक्राना करने ही भूल गई हूँ। आंटी एक बहुत पुरानी संगत है गुरुजी के, यू नो, अर्ली आई मीन लेट 80s की एंड अर्ली 90s से वो जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ। एंड गुरुजी ने उनकी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दी है। एक तो उनका एक सत्संग पहले जरूर बताना चाहूंगी मैं। उनका जो बेटा था ना, उसको, वो न्यू जर्सी में था एंड अचानक वो कहीं जा रहा था एंड उसकी गाड़ी, बाइक पे था शायद वो, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। एंड एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि वो पैरालाइज्ड हो गया था। फिर उन्होंने न्यू जर्सी में बहुत ट्रीटमेंट करवाई, सर्जरी तक की, कुछ नहीं हुआ। देन उसके पापा मम्मी ने बोला था कि जो गुरुजी की मेन संगत है कि तू इसको इंडिया लेके आते हैं। तो पापा जी आए थे और यहाँ उसको इंडिया ले गए थे यहाँ से। फिर वो जलंधर की संगत है। एंड जब वो गुरुजी के पास उनको लेके जाना था, बट इनकी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो इसको इतना ट्रैवल करवा सके, यू नो। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम जाके आते हैं दिल्ली में, गुरुजी से बाहर मिल के आते हैं। एंड वो जब आंटी उधर गए हैं, उसके मम्मी पापा एंड गुरुजी को, तो गुरुजी को तो जानी जाने, उनको सब पता था क्या है क्या नहीं, लेकिन ना, तो पहले तो गुरुजी ने कुछ सुना ही नहीं, जैसे ऐसे ही बैठे थे जैसे कुछ नहीं हुआ है ऐसे। तो दोबारा जब इनकी इसकी मम्मी ने बात करना चाहा, तभी भी गुरुजी ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड देन फिर थर्ड टाइम गुरुजी ने उनको बोला, वहां पे कुछ विभूति उनके हाथ में दी, बोलते इसको जा उसको लगा दे उनकी, इसकी पीठ पे, एंड कल्याण की था। एंड वो अपने आप आ जाएगा मुझे मिलने के लिए। एंड आंटी वाकई में यही हुआ, जय गुरु जी, कि वो जब ये आंटी या अंकल लेके गए हैं विभूति घर उनके वहां बेटे के पास, उन्होंने बैक पे लगा दी है। एंड जो उठ नहीं सक रहा था, पैरालाइज था, चल फिर नहीं सक रहा था, वो अपने आप उठ के बाथरूम भी गया है। एंड उसके बाद उन्होंने अपने पापा को ही गोद में उठा लिया। तो कितनी मेहर है गुरुजी की। जैसे सिंगला फैमिली को ब्लेस किया हुआ है ना, वैसे ये फैमिली उससे भी ज्यादा ब्लेस्ड है। तो कल परसों उन्हीं के यहाँ सत्संग था, जब इस सोइए वापस उन्होंने सुनाया था सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। एंड अब अगर वो अंकल को आप देखो ना, तो ये सो फिट एंड फाइन, कुछ भी नहीं है उनको, कोई बोलेगा भी नहीं कि दिस पर्सन वाज सच अ बैड स्टेट। इनकी 3 सर्जरी हुई थी एंड इतने पैरालाइज थे ये, बट ही इज वॉकिंग सो वेल नाउ, कुछ भी नहीं है अभी उनको। तो यही है गुरुजी की मेहर है। तो इनकी एक बीजी है, दादी माँ थी जो इनकी है अभी, मतलब 95 ईयर्स की है वो। तो वो इस बार यूएस भी आई थी, तो हमें मिली थी। तो गुरुजी को ना उनके हाथ का अचार बहुत पसंद था, तो वो हमेशा उनको बोलते थे अचार बनाने, एंड मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। तो वो आंटी उनको बना के देती हैं। एंड उनका और गुरुजी का पता है ऐसा रिलेशनशिप है कि वो आज तक गुरुजी उनको मिलने आते हैं एवरी सिंगल डे। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि गुरुजी उनको नहीं मिलने आते। एंड ये आंटी का ऐसा है, एवरी डे वो अपने आप 95 ईयर्स की आंटी है, पर अपने आप उठती है
और बोलती है मैं 1 चम्मच हलवा जरूर बनाती हूँ गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी खाने आते हैं रोज। तो लेकिन ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे सुन के कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, देख लो कि गुरुजी खुद आते हैं इनको मिलने के लिए। तो वो आंटी जब इधर आई थी ना बीजी, तो उन्होंने कुछ लोगों को ही 3-4 लोगों को दी वो ब्लेसिंग्स। तो मुझे भी एक ब्लेसिंग उन्होंने दी थी। वो गुरुजी का चोला है जो था, उसको उन्होंने की तरह बना के उन्होंने वो ब्लेसिंग दिया हमें। तो गुरुजी का चोला आया मेरे पास, तो आई वाज सो एक्साइटेड एंड ब्लेस्ड, क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती थी गुरुजी को कि गुरुजी आपके चोले इतने प्यारे हैं, वो भी पुरानी संगति कोई भी शेयर तो नहीं करेगा, वो कभी आएगा ही नहीं चोला तो हमारे पास, आप तो किसी तरह भिजवा सकते हो। मैं पहले बोलती रहती थी ऐसी गुरुजी से, एंड जब ये चोला आया तो मतलब मेरे इतने रोंगटे खड़े हुए थे कि हाउ गुरुजी लिसन। भले जिस भी फॉर्म में आया, फुल चोले के फॉर्म में नहीं आया, बट स्कार्फ के फॉर्म में भी, पर गुरुजी का खुद का चोला आया हाथ में। तो उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। हाँ जी, आई कंटिन्यू। तो स्टाफ की तरह उन्होंने दिया है, बट इतनी बड़ी ब्लेसिंग है वो, लाइक और इतनी मेरी ख्वाहिश थी कि गुरुजी का चोला कभी हाथ लगे या गुरुजी की जूती आए, तो इस तरह से गुरुजी का चोला आया हाथ में। एंड जब वो हमने ली ब्लेसिंग्स, उसमें इतनी खुशबू, पूरे जैसे चंदन की खुशबू थी उस चोले में। तो वो मैंने बड़े संभाल के उसको रखा हुआ है चूल्हे को। तो अभी भी जब भी होता है कुछ, तो बस माथे से लगा के चूम के ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। एंड कमिंग बैक टू अभिमन्यु अंकल एंड किरण आंटी के सत्संग को, दोनों के सत्संग बहुत ही टचिंग थे, रियली हार्ट रेंचिंग। बट यही होता है कि हम रोते हैं बराबर है, हम कोसते हैं अपने आप को भी, अपने कर्मों की बातें करते हैं, बट यही होता है ना, जब जिसका वक्त लिखा हुआ है वो तो उन्होंने जाना ही है। अब आबा आंटी का और अभिमन्यु अंकल का इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उनका गुरुजी ने इस तरह से लाइक मम्मी की बरसी उनकी करवा दी। एंड इसी बात पे ना, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, मेरी मम्मा जब ही गई ना 2008 में, तो उनका भी ऐसे ही था कि वो आराम से बैठी थी फैमिली के साथ, मेरे से अगले दिन बात की थी, साथ को सोने गई है और नींद में ही चली गई है। पापा में थे, घर में भी सब थे, किसी को पता ही नहीं चला कि मम्मा कब चली गई। लेकिन तो पीसफुल लाइक डेथ एंड ट्रांजिशन बोल सकते हैं गुरुजी माँ। तो उनको मम्मी का बर्थडे एंड मम्मी का डेथ डे डिफरेंस ऑफ 14 डेथ एनिवर्सरी है। 28 जुलाई को मम्मी का बर्थडे आता है। तो 14 जुलाई से पहले मम्मी, मैं और मेरी भाभियां थी, हम लोग जूम पे बातें कर रहे थे, जूम पे नहीं सॉरी व्हाट्सएप पे, तो बातें कर रहे थे। मम्मी के बर्थडे की प्लानिंग हो रही थी। तो मम्मी से पूछा था कि मम्मा बर्थडे पे क्या करना है, आपने किसको बुलाना है, कैसे आपको सेलिब्रेट करना है। तो मम्मा ने बोला था सिर्फ 6 लोगों का बताया था कि मेरी जो खास फ्रेंड्स है उनको ही बुलाएंगे करके, और मेरे को ज्यादा नहीं करना है इस बार, कुछ भी नहीं करना। मम्मा तो करना ही नहीं चाह रही थी, हम लोग सब पीछे पड़े थे कि नहीं आप बताओ। एंड फिर मम्मी को बोला अच्छा मेन्यू बताओ। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है ना, पाव भाजी बनाएंगे एंड बाद में आइसक्रीम का करेंगे करके। एंड ये हो गया। बट देन मम्मी के बर्थडे से पहले ही अचानक से मम्मा चली गई, तो वो रह गया था लाइक बर्थडे तो हुआ ही नहीं कभी मम्मी का। एंड इतने साल निकल गए आंटी। एंड अभी मेरी बेटी जब आई ना इस बार, तो तभी एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मम्मा के टाइम पे न मैं जा सकी थी न मेरी बेटी जा सकी थी बॉम्बे, क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। मम्मी ने सुन रखा था एंड शी वॉज कि वो प्रेग्नेंट है, बट शी नेवर सॉ माई ग्रैंडसन। बट मम्मा को मिलने वो मम्मी के लिए वो जा नहीं पाई थी। एंड मैं यहाँ पे थी, तो मेरा भी सारा वो प्रोसीजर चल रहा था इमिग्रेशन का, तो मैं भी बीच में निकल नहीं पाई।
तो भाइयों ने, डैडी ने मना किया कि तू बीच में छोड़ के मत आना, यू स्टे देयर ओनली। अब हो गया है तो ना, तेरे आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शी वोंट गेट अप। होता तो हम बोल देते कि यू कम बैक करके, बट नहीं है, तू वहीं से कर लेना, लाइक यू नो व्हाट एवर फील लाइक टू। बट मेरे को हमेशा एक दिल में खटकता था कि माँ का एक वो कर्जा लगता है, यू नो, कि माँ ने इतना किया अपने लिए, एंड हम तो उसके आखिरी वक्त पे भी नहीं थे। बट इस बार अचानक गुरुजी ने दिमाग में डाली मेरी बात, पर आप लोग चारों जने हो, मतलब मैं, बेटा तो है इधर ही, बेटी भी आई थी, एंड मेरा ग्रैंडसन भी इधर था, एंड ऑफ कोर्स लेक्सी बेबी तो थी हमारी। तो बोलते हैं आप लोग हो इधर, तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा चलो मम्मा के एनिवर्सरी पे भी ना गुरुजी का सत्संग करते हैं घर में बैठ के, एंड हम सब इकट्ठे बैठेंगे करके। एंड उस दिन मैं गुरुजी से बोल भी रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे इस बार सत्संग नहीं मिला है मम्मा के एनिवर्सरी पे, लाइक यू नो, नहीं तो आप मेरे कभी ना कभी बुला लेते हो, हर बार बुला लेते हो, इस बार नहीं मिला कुछ भी। एंड अचानक आंटी अगले दिन शाम को एक आया नोटिफिकेशन, उस आंटी के घर पे मॉर्निंग का सत्संग है। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी, एंड देन आई रैन फॉर दैट सत्संग इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सत्संग उधर करके आई थी मैं, एंड देन फिर शाम को मेरा प्लान था कि चलो घर पे सत्संग करेंगे, तो बेटी को बोलने बोला था मैंने कहा चलो कोई ना कोई लंगर करेंगे गुरु जी का, तो मम्मा के नाम का भी सत्संग हम कर लेंगे। जब सत्संग के लिए बैठ रहे थे ना, तो अच्छे से सब कुछ हो गया, सत्संग किया हमने। फिर उस दिन सत्संग में मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने कहा गुरुजी मम्मा आपके पास है नहीं है कैसे मुझे पता चलेगा, लेकिन मम्मा कैसी है क्या है। तो आंटी बिलीव करो ना करो, गुरुजी ने अपने मम्मा के गाल पे पूरे गुरुजी का वो स्वरूप आ गया था। तो ही शोड मी दैट ब्लेसिंग कि शी इज विथ मी, यू नो। तो दैट वाज अ बिग ब्लेसिंग दैट आई गॉट। एंड फिर जब 28 को मम्मा का बर्थडे था, मुझे पता भी नहीं था, मैं सत्संग पे गई हुई थी, एंड मेरे घर पे आई हूँ तो मेरी बेटी ने अपने आप, उसके दिल में आया एंड उसने पाव भाजी बना के रखी थी। तो जो मम्मा के दिल थी 2008 में पाव भाजी का बनाने का बर्थडे पे, वो जी ने हमने 2024 में बनवाया, वो भी बेटी से बनवाई पाव भाजी, यू नो। So just see like how Guruji fulfills every. So that was another shukrana to Guruji ki, you know, he made it happen and we felt good ki, you know, mama की एक wish जो थी वो पूरी हुई, like जिस इतने सालों के बाद, but we had not even thought कि भाई हम पाव भाजी बनाएंगे, and it just happened. So उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि how, you know, he just, you are here in this world or you're not in the world. If he has to fulfill something, he just makes it happen. So शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। And coming back to Kiran aunty, कि भाई Kiran aunty, you are very strong and you should be just staying strong aunty. और आप जो बोलते हो ना कि वो इसका काम नहीं आता, तो वो तो आंटी इस दुनिया का दस्तूर है, किसी से उम्मीद ही क्यों रखनी, रिश्तेदारों से उम्मीद क्यों रखनी, यू नो। जब आपके पास किसी भी तरह से फॉर्म में गुरुजी या माँ है, जैसे आप जिसको भी मानते हो, जब ऊपर वाला खुद आपके पास हो, आपको किसी और से उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। एंड जैसे आपने तो आपका लॉस हुआ, अंकल चले गए, एंड उसको आप बोलते हो इसके लिए आपको इतनी तकलीफ हुई है, बट आंटी कितने घरों में तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे अपना एग्जाम्पल भी है कि हस्बैंड के होते हुए भी we had gone through so much of problems in life, you know. जैसे आंटी ने बोला कि उनके हाथ में पैसे नहीं होते थे, मैं खुद उस चीज से गुजर चुकी हूँ। दोनों बच्चे छोटे थे एंड आई डिड नॉट इवन हैव 2 dirhams बोलूंगी मैं, बिकॉज आई वाज इन दुबई, तो दुबई की करेंसी इज इन dirhams, तो आई डिड नॉट इवन हैव 2 dirhams इन हैंड कि मैं जाके एक ब्रेड भी बच्चों को लाके खिला सकूं। तो ये तो वही अपना कर्म, अपना टाइम होता है, बट जब निकालते हैं ना माँ हो या गुरुजी या जिसको भी आप मानोगे, जब वो आपका वक्त पूरा हो जाता है ना, यू कम आउट सो स्मूथली, जैसे बटर में से वो चक्कू को निकाल लेते हैं ना, एंड द बटर इज लाइफ, उसी तरह लाइफ गोज ऑन। So always just say शुक्राना to Guruji for everything and that's it.
तो वो सोचना ही नहीं चाहिए कि वाई मी. दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड अ वेरी बिग लेसन इन लाइफ. वो वाई मी मेरा होता ही नहीं है. आई जस्ट से थैंक यू गुरुजी फॉर चूजिंग मी. वो उन्हीं को चूज करते हैं पहली बात, जो कह सकते हैं, जो उनके करीब हो, और वो उनको पता है कि मैं इसको जो भी अभी तकलीफ दूंगा, इकट्ठा दूंगा, जल्दी खत्म करूंगा इसके कर्म. तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग ही होती है. सो सॉरी गुरुजी, एंड सॉरी किरण आंटी इफ आई सेड समथिंग, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग, बट जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. आंटी जी, बहुत ही प्यारा अनोखा गुरुजी का सत्संग आपने सुनाया. गुरुजी का लख लख शुक्राना इतना प्यारा और अच्छा सत्संग सुनवाने का. जय गुरुजी. संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरुजी की कृपा कैसे आती है, कि इंसान शराब पीना भी छोड़ देता है. और गुरुजी की महिमा का गुणगान आपने देखा कि गुरुजी अपने चोले को कैसे बदलते थे. और आज एक संदेश हमें मिला, सारी संगत को मिला, कि जो कपड़े होते हैं उसे बदलते रहना चाहिए. जय गुरुजी. संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं. अगला सत्संग आगे देखेंगे. जय गुरुजी. संगत जी, गुरुजी का चैनल गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग देखने को सुनने को आपको मिलता रहे. गुरुजी आपको ब्लेस करें, पूरे परिवार को ब्लेस करें. जय गुरुजी. संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग अब समाप्त करते हैं. जय गुरुजी. वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी.